जानते हैं आज के वीडियो में घी के बारे में और उसकी सभी गुणों के बारे में, ताकि आप ऐसा ना कहें कि मैंने घी नहीं खाया और बाद में पछताने का मौका ना मिले। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है निरोगी काया। आचार्य वाघभट्ट जी और आचार्य चरक जी, इन्होंने अपने ग्रंथों में घृत या घी के बारे में इस तरह से वर्णन किया। घृत के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप अपनी व्हीकल का, जो भी आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाते हैं, उसकी आप सर्विसिंग कराते हैं? बीच बीच में उसको ऑयलिंग कराते हैं? क्यों कराते हैं? ताकि आपकी गाड़ी आपका साथ लंबे समय तक दे। तो क्या आप चाहते हैं कि ये भी गाड़ी आपका लंबे समय तक साथ दे? जी हाँ, आपका शरीर आपका साथ लंबे समय तक दे, इसीलिए उसे भी अंदर से ऑयलिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बेस्ट ऑयल आयुर्वेद के अनुसार घृत है, यानी घी है। आचार्य वाघभट्ट जी स्नेह के बारे में बताते हैं, स्नेहानाम उत्तमम, यानी सभी स्नेहों में जैसे 4 प्रकार के स्नेह बताए हैं, घृत है, तेल है, वसा है, मज्जा है। इन चारों ही स्नेहों में सर्वोत्तम है घी, घृत। और ये क्यों है? क्योंकि ये सप्त धातु का, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सभी 7 धातु को अच्छे से पोषण करता है, उसका लालन पालन करता है। और जो लालन पालन करता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो भी हमारे माता पिता समान है, जो हमारे शरीर का, हमारे दोष, हमारे धातु का अच्छे से पालन पोषण करता है, इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। और इसमें भी आगे वे कहते हैं, रस धातु और शुक्र धातु को, ओज को, ये सबसे हितकर है, इसका सबसे ज़्यादा वो ख्याल रखता है। सप्त धातु के लिए हितकर होने की वजह से उसे वयस्थापक यानी आयुष्य बढ़ाने वाला कहा है। इसका मतलब है ये आपका आयुष्य बढ़ाता है, यानी आपका एजिंग कम करता है। जो भी आपके एजिंग की प्रॉब्लम से, जैसे जल्दी बाल सफ़ेद हो जाना, बाल गिरना, या फिर वात विकार जैसे विकारों से ग्रस्त होना, इन सभी को वो कम करता है, इसीलिए आयुष्य बढ़ाता है, आयु को बढ़ाता है। धी, ध्रुति, स्मृति, एकाग्रता, यानी बुद्धि, स्मृति, ये अच्छा रखता है। कोई बात को अच्छे से समझना, उसको याद रखना, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसे वापस से रिकॉल करना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको घी के वजह से ही मिल सकता है। इसलिए बचपन से ही बच्चों को घी खाने की आदत ज़रूर डालें। इससे आपके बच्चों की जाठराग्नि अच्छी होगी, और जाठराग्नि अच्छी होगी तो उनकी बुद्धि, स्मृति, एकाग्रता भी, विचार शक्ति भी अच्छी होगी, बच्चे सात्विक रहेंगे। आयुर्वेद में 13 अग्नि का वर्णन है, 13, उसमें से सर्वश्रेष्ठ है जाठराग्नि। जिसकी अग्नि अच्छी, उसका पाचन संस्थान अच्छा, और जिसका पाचन अच्छा, उसका आयुष्य, उसका बल अच्छा। तो इसलिए ज़रूर घी का गुण ठंडा है, वह स्वभाव में शीत है। और जिन भी लोगों को ज़्यादा एसिडिटी होती है, हाथ पैर में जलन होती है, आँखों में जलन होती है, सर हमेशा गर्म रहता है, जल्दी गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, तो इन लोगों ने ज़रूर घी अपने खाने में इस्तेमाल करें। और घी हमेशा खाने के बीच में इस्तेमाल करें, ताकि आपको उसके पूरे पूरे गुण मिले। घी वातजन्य और पित्तजन्य विकारों को शरीर में बढ़ने नहीं देता, उन्हें हमेशा शांत रखता है। और जब वातजन्य विकार शरीर में नहीं बढ़ेंगे तो आपको वातजन्य कोई विकार ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एजिंग किस वजह से होता है? तो शरीर में वात बढ़ने की वजह से होता है। तो इसलिए हमेशा खाने में घी रखें, ताकि आपकी स्किन, आपकी आँखें, आपका स्वर यानी आवाज़, ये भी कोमल रखता है। आपकी स्किन बहुत ही ग्लोइंग और सुकुमार, कोमल रहती है। तो ये सारे वात विकारों को शांत करेगी, और आपके शरीर में वात और पित्तजन्य विकारों को बढ़ने नहीं देगी। घी कब खाना चाहिए? वैसे तो रोज़ ही घी खाना चाहिए, लेकिन विशेषतः शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में बहुत अच्छी मात्रा में आपने घी खाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ऋतु बहुत ज़्यादा पित्त शरीर में बढ़ाने वाला होता है, वात बढ़ाने वाले होते हैं। अगर हम घी रोज़ खाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है? अगर हम रोज़ घी अपने अन्न में सेवन करते हैं सुबह शाम, तो उसका हमारे शरीर पे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। जो भी हम अन्न अभी खाते हैं, वे सारे केमिकल फर्टिलाइज़र्स से बनाए, केमिकल फर्टिलाइज़र्स युक्त होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। तो इस वजह से हमारे पेट में कई सारे केमिकल्स, टॉक्सिन्स, पॉइजन्स हमारे शरीर में थ्रू खाने के वजह से चले जाते हैं। और जब हम घी खाते हैं
तो घी विषग्न है, शरीर में जो भी टॉक्सिन्स बाहर से आते हैं उसे नलिफाई करने की कोशिश घी करता है। इसलिए भी आपने घी ज़रूर रोज़ खाना चाहिए। हमने देखा कि घृत घी स्वभाव में ठंडा है, वात और पित्त को शमन करता है। इसीलिए ग्रंथकारों ने मानसिक विकारों में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया है। औषधि सिद्ध घृत का उन्माद, अपस्मार, जो भी दिमाग से रिलेटेड व्याधियाँ हैं, मानसिक विकार है, इन सभी में घृत बहुत ज़्यादा कल्याणकारी है। जो लोग वीक है, जिन्हें बहुत जल्दी थकान आती है, जो क्रूश है, जो पतले हैं, दुबले पतले हैं, या फिर जिन्हें कोई चोट लगी है, या फिर कोई सर्जरी हुई है, या फिर किसी बड़े व्याधि के वजह से शरीर में बहुत ज़्यादा थकान है, या फिर लंबे समय तक बहुत बुखार आ रहा है, या फिर बुखार आता है जाता है, ऐसे लोगों ने घी का इस्तेमाल अपने खाने में ज़रूर करें, ताकि आपको ये सारी जो भी वीकनेस है इससे आप जल्दी बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ये सब धातु वर्धक है। आयुर्वेद में पुराने घी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। सुश्रुताचार्य कहते हैं 100 साल से ऊपर जो घी होता है वो बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। उसे उन्होंने महासर्पी या फिर कुंभसर्पी ऐसे नाम दिए हैं। तो ये जो पुराना घृत है वो मानसिक विकारों में बहुत लाभकर है, शारीरिक थकान को कम करता है, बाल, वृद्ध सभी लोगों के लिए हित। पुराने घी का उपयोग शास्त्रकारों ने मानसिक मनोविकारों में किया है, जहां आपके कुछ सिर से रिलेटेड कोई रोग है, या फिर आँखों से पानी आता है, आँखों में दर्द है, आँखों में थकान है, आँखों के एरिया में खुजली है, या फिर पुराना सिर दर्द है, कानों में दर्द है, चक्कर आना, या फिर लाइट ज़्यादा सहन ना होना, इस तरह के कई विकारों में ये उपयोग होता है। स्पेशली शुक्र धातु से रिलेटेड, जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड विकारों में भी घृत बहुत ज़्यादा लाभ देता है। और अगर आपको आज की ये जानकारी उपयुक्त लगी है तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ इसे शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले और आप इस जानकारी का लाभ ले सकें। आयुर्वेद से जुड़े, आयुर्वेद को एक सेकंड ओपिनियन देने की कोशिश करें, ताकि आप अपना जीवन बेहतर बना सकें। मिलते नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। नमस्कार।